चलो आप सबका फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि ये नेशनलिज्म वर्ड है क्या। तो चलो इसको सिंपल से समझो। ऐसा है कि नेशनलिज्म का मतलब होता है डिवोशन एंड लॉयल्टी टू वंस ऑन कंट्री। मतलब क्या, बिल्कुल ऐसा, समझ रहे हो ना। चलो, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि नेशनलिज्म एक ऐसी फीलिंग है जब लोगों के मन में आता है कि देश सबसे ऊपर है, देश से आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो को हम लोग जो है कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, चूँकि चैप्टर लंबा है तुम देख रहे हो, तो कोशिश करूँगा कि 7 से 8 पार्ट में चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पेंटिंग बनाया था फ्रेडरिक सोरियो ने, उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, याद है ना, कब? 1789 में। तो इसके बारे में बात करेंगे कि क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या रीज़न थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या रिजल्ट आया, जो आइडिया ऑफ नेशंस का जो कंसेप्ट था वो क्या था। ये वीडियो हमारा इतना कवर रहेगा। एक चचा ने कहा था, इफ़ यू डोंट नो हिस्ट्री देन यू डोंट नो एनीथिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर तुमको हिस्ट्री नहीं आता है तो घंटा तुमको कुछ नहीं आता है। इसलिए हिस्ट्री को मन से पढ़ो, एकदम ध्यान लगा के। और याद रखना 5-5 चैप्टर हो गए हैं पूरे साल में तुमको पढ़ने हिस्ट्री के, तो नंबर अच्छे आएंगे। केवल बस ध्यान लगाओ। तो फ्रेडरिक सोरियो था, एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने एक पेंटिंग बनाया और इसने इमेजिन किया। अब पेंटर लोग देखो, बनाते कुछ और हैं और समझाते कुछ और हैं। ठीक है ना, कि मैंने बनाया ये और तुमको समझ में आएगा कुछ और। ठीक है ना, तो ये पेंटिंग देख रहे हो, चलो तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तभी समझ में आ जाएगा कि ये पेंटिंग है क्या। तो इसने पेंटिंग बनाया और एक दुनिया की कल्पना की। अब दुनिया से मुझे याद आ रहा है ये, और कुछ ऐसा भी होता है दुनिया में। चलो, तो इसने एक ऐसा इमेजिन किया कि पूरी दुनिया में, जो वर्ल्ड में है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ जाए। मतलब जो राजा लोग जो रूल कर रहे हैं ना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जिसको आम आदमी वोट देगा। ठीक है ना। तो ये इस पेंटिंग में क्या कहा गया कि पेंटिंग में बताया गया कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग है लॉन्ग चेन। देख रहे हो इधर लाइन में लोग लगे हैं, सब अलग अलग, इधर पूरे लंबे से लाइन लगी है। पूरा लग रहा है जैसे यहाँ के फ्री के पिज़्ज़ा बट रहे हो। तो यहाँ पे लंबी लाइन लगी है क्योंकि सबको चाहिए क्या? डेमोक्रेसी। और यूएसए और स्विट्जरलैंड देखो इधर क्रॉस कर गए हैं ये लोग। झंडा जिसका देख रहे हो ना, ये लोग, मतलब इन लोगों को ऑलरेडी मिल गया है। ये लोगों को मतलब डेमोक्रेसी, इसके कहने का ये मतलब था कि डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज़ है ना कि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। मतलब इसने डेमोक्रेसी को सबसे बेहतर कहा है। ठीक है ना। तो बहुत सारे कंट्री हैं जिसको, जो अपने आप को नेशन स्टेट बना दिया। नेशन स्टेट हम लोग समझेंगे, मतलब सिंपल से अभी अभी का बात कर लूँ कि नेशन स्टेट का मतलब अभी समझो कि एक ऐसा कंट्री बन गया है जिसका एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर, ये सारी चीज़ आया। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, अभी बस इतना समझो। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, ये सारे लोग जो हैं इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऊपर से देखो मामू लोग इधर है, इधर देख रहे हो, ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। मतलब ऊपर से जो भगवान लोग हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि चलो बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, तुम लोग डेमोक्रेसी लगा डाला, अब तुम्हारे लाइफ में कोई टेंशन हिच नहीं है। ठीक है ना। तो ये जो था एक यूटोपियन विज़न था। यूटोपियन विज़न का मतलब क्या है ना कि ऐसा कुछ है नहीं, इमेजनरी लाइफ में जी रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि जैसे तुम कभी कभी सोचते होगे कि चलो मेरे पास काश अंबानी जैसा पैसा रहता तो मैं गाड़ी बंगला 2-4 खरीद लेता। तो ऐसे ऐसे चीज़ें सोचते हो ना, तो एक यूटोपियन विज़न था। मतलब एक ऐसा ये इसका थॉट था। फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं कि फ्रेडरिक सोरियो कौन था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। इसने सोचा कि दुनिया जो है बेहतर होगी कब? जब सब के पास, सब कंट्री में जो होगा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। ठीक है ना। तो जिस कंट्री में डेमोक्रेसी मिल गई है, ये देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है, रुको समझाएंगे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जिसने क्रॉस कर लिया उनकी लाइफ थोड़ी बेहतर हो गई है। ऊपर वाले आशीर्वाद दे रहे हैं ना कि जो इसको लगा डाला तो लाइफ जंगा लाला, ये स्थिति है। ठीक है ना। और ये एक यूटोपियन विज़न है, इसका ऐसा मानना है कि सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलो, अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन था कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली चाची कौन है, तो इसको समझाता हूँ कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, कि न्यूयॉर्क में लगाया गया है। मतलब एक फ्रीडम का सिंबल है। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे सिंबल होते हैं, सबका अलग अलग मतलब होता है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एक सिंबल है फ्रीडम का। अमेरिका और यूएस के जब अच्छे रिलेशन रहे, अगर याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़े होगे कि हम फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिलाने में हेल्प किया था, तो इसने एक सिंबल लगा दिया। एक देखो कि ये चाची हाथ में जो है, एक हाथ में टॉर्च लगाए हुए है, एक हाथ में इसकी किताब है, पढ़ रही है। पढ़ नहीं रही है एक्चुअल में, ये बिल ऑफ राइट है कि लोगों को, ये टॉर्च जो देख रहे हो ना, कि लोगों के पास नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ का? एनलाइटमेंट होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और लोगों के अधिकार की ये कॉपी जो है ये चाची बता रही है। ठीक है।
अब जैसे ही तुम ये चाची को देखोगे तुमको अमेरिका याद आ जाएगा। तो अब बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। क्लास 9 में पढ़ चुके हो, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि रेवोल्यूशन क्या है, क्यों होता है? तो रेवोल्यूशन मतलब होना है कि सिंपल से जब लोग लाठी डंडा लेके निकल जाते हैं एक दूसरे का कपाड़ फोड़ने के लिए नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे लाठी डंडा इसलिए लेके निकल रहे हैं कि सरकार बदलनी है, उनसे सरकार से नाराज़ होते हैं पूरे ग्रुप, पूरे कंट्री के लोग, है ना, कि चलो सरकार से अब हम नाराज़ हैं, चलो सरकार बदला जाए, तो इसको रेवोल्यूशन कहते हैं सिंपल से। तो फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है ना। तो रेवोल्यूशन के बहुत सारे कारण है, उतनी डिटेल से हम नहीं बात करेंगे, क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ऑनलाइन हालांकि था, तो मन लगा के पढ़े होगे तो ठीक है, नहीं मन लगा के पढ़े होगे तो चलो अभी थोड़ा सा समझ लो बस। कि फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ क्यों? क्योंकि इसके जो मेन रीज़न थे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी, मतलब स्टेट में डिवीज़न था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, और थर्ड स्टेट को सिर्फ टैक्स पे करना होता था, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट मौज में रहते थे, है ना। कुछ लोग पढ़ लिख के आ गए बाहर से, उन लोगों ने कहा कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये मैंने बात कर लिया, टैक्स बर्डन ओवर थर्ड स्टेट था, इन लोगों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। लड़ाई लड़ाई भी कर रहे थे वो लोग, शांति से बैठे नहीं थे, पूरा मजाक मजाक में पैसा खर्चा कर दे रहे थे, और बीच में फसल भी ख़राब हो गई। तो इन कारण से जो है फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, लोग नाराज़ हो गए, बोले लुई 16 है इसको भगाओ। तो लुई 16 जो था उसको भगा दिए, बाद में जो है दूसरा रूलर आ गया। चलो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इस रेवोल्यूशन से रिजल्ट क्या निकला? अब देखो, लड़ाई करोगे तो एक दूसरे का कपार फोड़ोगे तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा ना, जेल में जाएगा, पुलिस तुमको कूटेगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा है, ठीक है, तो पहला जो कंसेप्ट निकला क्या कि आइडिया ऑफ ला पैट्रियाई, मतलब फादरलैंड। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि धरती हमारी माँ है, ठीक है, तो इन लोगों ने कहा कि धरती हमारा बाप है। और इधर लेस सटेन, मतलब सब लोग बराबर हैं, मेल फीमेल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मतलब वहाँ पे सोच लो बस में जा रहे होंगे तो लेडीज़ फर्स्ट वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा, वहाँ सब बराबर है, ठीक है ना, तुमको सीट भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेट जनरल का जो मतलब वहाँ पे जो असेंबली थी उसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया नेशनल असेंबली। और यहाँ पे वोटिंग कौन करेगा? एक्टिव सिटीजन। अब एक्टिव सिटीजन से याद होगा कि एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन लोग दो हिस्से में बट गए थे। तो एक्टिव सिटीजन में कौन थे? एक्टिव सिटीजन याद करो, जिसकी उम्र हो गई है 25 साल, और जो मेल हो, फीमेल को यहाँ वोटिंग अधिकार नहीं थे, ठीक है ना, और जो 3 दिन का टैक्स पे कर सकता है। मतलब मान के चलो ना कि अमीर आदमी को ही यहाँ पे वोटिंग का अधिकार था। जो महिलाएं थी जिनके 25 साल उम्र नहीं हुए थे मेल, उनको वोटिंग अधिकार नहीं मिले, ठीक है। इन लोगों ने बढ़िया से अपना झंडा वंडा बना लिया, है ना। और ये रॉयल फ्लैग आ गया कैसे में? ट्राई कलर, हमारा भी ट्राई कलर है ना, इनका भी ट्राई कलर है। और ये कलर जो है इनके इस तरह से हैं, ब्लू वाइट और रेड, ठीक है, इधर ब्लू है फिर बीच में वाइट और इधर रेड। तो यहाँ गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हो गया सेंट्रलाइज हो गया, मतलब स्टेट का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, पूरा सेंटर गवर्नमेंट ही पूरे कंट्री में चलाएगी। और यूनिफॉर्म लॉज आ गया, मतलब सबके लिए नियम बराबर हो गए, अपने आप को कोई सलमान खान नहीं समझ सकता, है ना, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज आ गया, मतलब कॉमन लैंग्वेज हो गया कि कोई भी तुम जो है तमिल, तेलुगु, उर्दू जो लैंग्वेज पे लड़ते रहते हो ना, ऐसा कुछ नहीं लड़ सकते हो। अब क्या बोलोगे? सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज बोलोगे पूरे कंट्री में, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट ले आया। वेट समझ रहे हो ना, कि ऐसा नहीं कि एक, मान लो कि तुम अगर झारखंड में रह रहे हो तो यहाँ पे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है, ठीक है। अब तुम बिहार में चलो जाओगे तो वहाँ बोलोगे 1 kg इक्वल टू 500 ग्राम ही देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा, पूरे कंट्री में जो है एक ही सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलो आज का एक ज्ञान दे देता हूँ कि महिलाएं जो है हर दिन 20,000 वर्ड बोलती है, ठीक है ना, जो कि मेल लोगों से 7,000 ज़्यादा है। अब अगर तुम महिला हो तो टेंशन में ज़्यादा मत आओ, ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो शेयर करो बिना बोले, ठीक है ना। और बोल सकते हो तो बताओ कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।